नमस्कार और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो। रिज़ल्ट भी आने ही वाला है, तो रिज़ल्ट आए तो आप सभी लोग अच्छे ग्रेड से पास हों, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैं कामना करता हूँ। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद क्या वो चीज़ करनी चाहिए जिससे आप सभी लोगों को बेनिफिट मिले और फ्यूचर में करियर में एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकें। तो बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि ये ओ लेवल का कोर्स करके कुछ नहीं होता, ओ लेवल का कोर्स समय की बर्बादी है, इसको करने के बाद कहीं पे जॉब नहीं मिलती। ऐसे कई सारी लाइनें आपने भी सुनी होंगी। ये बात एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे आपने पेपर दिया और आपका पेपर अच्छा गया या खराब गया, दोनों ही कंडीशन में पेपर देने के बाद आप शांति से बैठ गए, लेकिन ये वो टाइम है जब आपको एक खास काम करना चाहिए जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो चाहे आप पेपर में पास हों और चाहे आप फेल हों, दोनों ही कंडीशन में आप एक अच्छा करियर बना पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपको इस टाइम क्या करना है? सबसे पहली चीज़ देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो M1 का पेपर, M2 का पेपर दिए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो M3 M4 का पेपर दिए होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चारों में से किसी एक का या चारों का पेपर दिए होंगे। सबके लिए ये वीडियो है, बस ध्यान से सुनिएगा कि आपने जो भी मॉड्यूल दिए हैं उसमें प्रैक्टिकल की क्या क्या चीज़ें हैं उसको छांटनी है। जैसे कोई पहला पेपर दिया है तो उसके पास कैल्क हो सकता है, राइटर हो सकता है, पावर पॉइंट या इम्प्रेस जिसे कह लीजिए हो सकता है, या कंप्यूटर में काम करने की बेसिक चीज़ें होती हैं कि प्रिंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ छांट के लिख सकता है। पहले लिखने को मैं कह रहा हूँ, मैं कोई पढ़ाई की बात अभी नहीं कह रहा हूँ। आप सिलेबस उठाइए और क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं। अगर प्रैक्टिकल की तैयारी की हो तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मान लो ना पता हो तो सिलेबस उठाइए और इसको अलग से नोट करिए। कोई मान लीजिए वेब डेवलपमेंट की तैयारी कर रहा है, M2 का पेपर है, तो वो अपने हिसाब से इस तरीके से वो छांटे और उसको लिखे। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या देखनी है? पहली चीज़ क्या की है, आप जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं उसको अलग से लिख लिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि इसमें कौन सी चीज़ पे आज के टाइम काम हो रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क हो रहे हैं, ये आपको दिमाग लगाना है। ये थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी है। जैसे समझिए पहला पेपर आप दे रहे हैं तो आप ऑफिस में इसमें क्या क्या काम यूज़ में आ सकता है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको छांट लेना है। अब मैं चारों पेपर की बात कर लेता हूँ। जैसे M1 का कोई बच्चा है तो उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? देखिए, जैसे उसको राइटर के यूज़ पढ़ लेने चाहिए कि टाइप कैसे करते हैं, या इंटेंट कैसे सेट करते हैं, पेज में मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट कैसे देते हैं, कैल्क का यूज़ कैसे करते हैं, पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं, बेसिक सिस्टम की चेंजेस कैसे करते हैं। इसके अलावा कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना हो तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल करना हो तो अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, एंटीवायरस कैसे रन कराते हैं। ये बेसिक चीज़ें उसको पढ़ लेनी चाहिए ताकि कहीं पर भी वो जॉब देने जा रहा है उसके लिए आसानी हो। अब पेपर का क्या है? पेपर में तो MCQ क्वेश्चन आते हैं रिटर्न में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस ना भी पढ़े हों, MCQ क्वेश्चन एक रात पहले पढ़ के चले जाते हैं, पेपर दे देते हैं, तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा चला जाता है। लेकिन पेपर में पास करना एक चीज़ है और आपको लाइफ में किसी जॉब में एक अच्छा काम कर पाना, दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग धुरी पे काम करता है। यहाँ पर जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली काम करके देना होता है और एग्ज़ाम में आपको एक फिक्स पैटर्न पे चलना है जिसको फॉलो करके आप अच्छे ग्रेड ला पाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम अच्छे से दे चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी हर एक पेपर से रिलेटेड। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये प्लस एड दे जाएगा आपके फ्यूचर बनाने में, करियर बनाने में। अब कोई बच्चा मान लो M2 की तैयारी कर रहा है तो वो तो काफ़ी चीज़ें, जैसे फ़ोटो एडिटिंग पढ़ सकते हो आप पढ़ सकते हो वेब डिज़ाइनिंग, फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, CSS का यूज़ कैसे करते हैं, HTML अच्छी तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। इसकी सहायता से आप प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हो या बेसिक HTML के काम ले सकते हो, या आप पूरी वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। अब इस टाइम तो कुछ खासा कर नहीं रहे होंगे, या कर भी रहे हैं तो दिन में से 1 घंटा निकाल लीजिए और उस टाइम को सिर्फ कंप्यूटर पढ़ने में दीजिए। मैं यकीनन कहता हूँ जितना आप मेहनत सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं उसका आधा या 1/4 भी आप कंप्यूटर की स्किल सुधारने में अभी तक दिए होते तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कमा रहे होते। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पूरा दिन मत दीजिए, आप 23 घंटे अपना मन का काम करिए, 1 घंटे आप इन कामों के लिए निकाल लीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी पेपर डिसाइड करिए, उसकी कुछ चीज़ें पढ़िए। जैसे दूसरे के बता दिए, तीसरे पेपर में तो पाइथन ही है, पाइथन आपको शुरू से अंत अच्छे से पढ़ लेना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। चाहे तो आप वेब डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स 300-400 का परचेज़ कर लीजिए। वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ, यूट्यूब पे सारी चीज़ें मुफ्त में अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा मिली हुई हैं, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा, सब कुछ मुफ्त में अवेलेबल है।
अब बचा तीसरा पेपर के बाद आईओटी का पेपर। अब आईओटी तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि आप ओ लेवल का कोर्स पढ़ के आईओटी के सेक्टर में जॉब कर पाएंगे। उसके लिए आपको एडवांस पढ़ाई करनी ही होगी। इस पढ़ाई से मतलब ओ लेवल की पढ़ाई एक अच्छी पढ़ाई है, लेकिन इस पे बड़े स्तर पे जॉब नहीं मिल सकती, ये सत्यता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बस एक अनुरोध बस इतना बार बार मैं कर रहा हूँ कि आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग सरकारी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ और भी कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं जिसका आपके लाइफ में भी यूज़ आ पाए, सिर्फ एक सर्टिफिकेट न बन के रह जाए, इसके लिए आपको एक काम ज़रूर से करना है कि अब पेपर हो चुका है, अब आपके पास कोई दबाव नहीं है एग्ज़ाम का, कोई सिलेबस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, एकदम से आप फ्री हो, आपके पास कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं है। तो यह मतलब इस टाइम जो आप मेहनत करेंगे वो आपके खुद के लिए होगी। तो दिन का सिर्फ 1 घंटा निकालिए और उसमें किसी भी पेपर का प्रैक्टिकल वर्क करिए, कि कंप्यूटर उठाइए, उस पर काम करिए। जब उस पर काम करेंगे तभी इस कोर्स का कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। नहीं तो आप खुद सोचिए, ओ लेवल का कोर्स पूरे इंडिया में कितने लोग कर रहे हैं, अब उसमें से कितने लोगों को सफल नौकरी मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो आप कह रहे हैं कि सर ओ लेवल का कोर्स ही बेकार है, बर्बाद है। तो कोर्स चलो मान लिया बर्बाद है, आप क्या कर रहे थे? आप 1 साल दिए हो ना। आपसे कोई बच्चा पूछ ले, कोई टीचर, कोई जॉब देने वाला पूछ ले कि 1 साल में आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर में क्या सीखे, आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे तो कंप्यूटर में क्या काम कर पाते हैं, तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जो ओ लेवल पास होंगे, लेकिन जवाब नहीं होगा उनके पास कि वो क्या चीज़ पूरा शुरू से आखिरी तक करके दे सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, मान रहा हूँ, लेकिन शुरू से काम को शुरू करके आखिरी मुकाम तक ले जाने वाला कोई एक काम बताने को कह दिया जाए तो 90% बच्चे नहीं बता सकते। उसका मेन कारण यही है कि हमने सिलेबस पढ़ा, पास हुए, सिलेबस पढ़ा, पास हुए, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन लगाए, पास हुए, हमारा टारगेट ही यही था। तो इसका वर्क इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो होता है। तो वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपका ये खाली टाइम है, इसको किस चीज़ में लगाना है? प्रैक्टिकल काम सीखने में लगाना है। इतना आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट, मतलब एकदम बेनिफिशियल होगा। बाकी कोई और डाउट हो तो हमसे पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आती हो हमारी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक मोटिवेशन हमें भी मिले, हम आगे और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।